बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी फार्म फिट। फल हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। फल ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। मेडिकल साइंस के मुताबिक अगर आप दिन में 1 से 2 फल रोज़ाना खाते हैं तो आप कई किस्म की बीमारियों से बच जाते हैं। और फलों में एक फल ऐसा है जो बहुत ज़्यादा नुमायाँ किरदार हासिल है, जिसको वो है पपीता। पपीता चाहे कच्चा हो या पपीता चाहे पका हो, तो ये बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है, बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। पपीता आप इसको सैलड में भी खा सकते हैं, आप इसका सालन बना के भी खा सकते हैं। पपीता जो है, इसमें कई किस्म के एंटीऑक्सीडेंट एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि कैंसर से बचाव के लिए बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। और आपके सेल्स के अंदर कितनी भी इन्फेक्शन हो जाए, चाहे वो कैंसर की हो, चाहे वो किसी किस्म की भी हो, तो आपके सेल्स को ये बिल्कुल क्लियर करता है। और स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर में इसका बहुत ज़्यादा अहम किरदार पाया जाता है। अगर आप पपीते का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो पपीते के जो 2 मेजर फ़ायदे हैं, उनमें एक फ़ायदा आपका जो निज़ाम इंहज़ाम यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, उसको ये बेहतर करने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हम बात करें तो सबसे मेन आपकी कॉन्स्टिपेशन है। अगर आपको कब्ज़ रहती है, चाहे तो बच्चा है, चाहे तो लेडीज़ है, चाहे कोई भी है, अगर आपको स्टूल सही तरह पास नहीं होता है या आपको पाइल्स का इशू है, तो पाइल्स में भी यानी कि बवासीर में भी, किसी किस्म की भी बवासीर हो, उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। अगर आप 1 हफ़्ता 10 दिन आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो मैदे का इशू है वो बिल्कुल हल हो जाता है। मैदे के इशू के साथ साथ आपको कई किस्म की और बीमारियां भी देखने को मिलती हैं, जिनमें सबसे मेन बीमारी है ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल। एक तहकीक के मुताबिक अगर आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर दोनों जो है वो बिल्कुल कंट्रोल हो जाते हैं और आप बिल्कुल हेल्दी हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपकी स्किन जो है, स्किन का बहुत ज़्यादा इशू होता है, तो स्किन में जो स्कार्स पड़ जाते हैं, जो निशानात पड़ जाते हैं, उसके इस्तेमाल के लिए भी आपको पपीते का इस्तेमाल करना चाहिए। और पपीता जो है आपकी स्किन को बिल्कुल सॉफ्ट और मॉइस्चराइज़ करता है। इसके अलावा पपीता जो है, अगर हम इसके बीज का इस्तेमाल करें तो पपीते के बीज जो हैं बच्चों के पेट में अगर जो कीड़े बन जाते हैं, उसके लिए इसका बहुत ज़्यादा एक फ़ायदा और बहुत ज़्यादा एक अहम किरदार है। इसके अलावा अगर हम इसमें विटामिन्स की बात करें तो इसके अंदर विटामिन ए और विटामिन सी काफ़ी हद तक पाया जाता है। यानी कि आप जानते हैं कि विटामिन ए आंखों के लिए और विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप इसके जूस का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो स्किन फट जाती है, आगे सर्दी आ रही है, स्किन फट जाती है, स्किन में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, इन सब के लिए इसका बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। इसके अलावा पपीते को अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, आपको कोई चोट लग गई, कोई ज़ख़म हो गया या बर्न हो गया, तो इसमें पपीते का बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। पुराने वक्तों में इसको बतौर एंटीसेप्टिक भी इस्तेमाल किया जाता था, जिससे आपका ज़ख़म जो है वो बिल्कुल हल और बिल्कुल ठीक हो जाता था। पपीता खाने में बहुत मज़ेदार होता है, चाहे आप इसको बतौर मेडिसिन के इस्तेमाल कर लें। तो पपीता के बारे में जो बताया, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।